सर इसका कसूरवार तो हमारी सिंध हुकूमत है। ये तो एक बंदरबाट बनी हुई है, आज मुत्तहिदा है, कल पीपल्स पार्टी है तो कल कोई दूसरी पार्टी है तो कल कोई तीसरी पार्टी है। कराची तो देखें वैसी भी एक लावारिस है, इसका ना कोई बाप है ना कोई माँ है। किसी एक थर्ड क्लास कंट्री के अंदर आके बस गया हूँ। जो मेरा शहर था, जो मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें मिली हैं। कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया और प्लस ये कि इसको गांव में तब्दील किया जा रहा है। ये चिंची सवारी क्या कराची की थी यार? इंटरनेशनल सिटी है भाई। नाज़रीन, आज जिस इशू पे बात करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, वह बहैसियत पाकिस्तानी और कराची का शहरी होने के नाते हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर के हवाले से हाल दिनों में इंटरनेशनल इदारा वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम के ज़ैली इदारे इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की उस रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें कराची शहर को दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया गया है। कराची शहर को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दीगर तमाम हवालों से इस टाइम जो इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई है, उसमें यह इंतहाई जो है वो निचले दर्जे पे आ गया है। आइए यहाँ पर हम कराची के शहरियों से बात करते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया इसकी वजह क्या है। सर इसका कसूरवार तो हमारी सिंध हुकूमत है, जो कि इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रही हमारे लिहाज से तो, क्योंकि हमें इसके अलावा भी, गंदगी के अलावा भी और बहुत सारे मसाइल दरकार हैं जिसका हल नहीं निकल रहा। तो लिहाजा हमारे लिहाज से तो सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। आलमी इदारा है वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम, उसका एक ज़ैली इदारा है इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर का शुमार जो है लॉ एंड ऑर्डर, सफाई सुथराई और हम मामले के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। आप किसको इसका कसूरवार समझते हैं कि किन की वजह से इस शहर का यह हाल हुआ? देखें, वैसे तो आप सवाल के अंदर ही जवाब दे चुके हैं इस बात का कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची के अंदर किसी किस्म का है नहीं। ये तो एक बंदरबाट बनी हुई है, आज मुत्तहिदा है, कल पीपल्स पार्टी है तो कल कोई दूसरी पार्टी है तो कल कोई तीसरी पार्टी है। आज आप पाकिस्तान से पैसा ले लो, कल कोई और ले लेगा, फिर तुम कोई और ले लेना। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बताऊँ? अभी देख लें, वैक्सीन के लिए खड़े में SOPs चीखा जा रहा है, यहाँ पे कोई किसी किस्म के SOPs नहीं है। आप अगर रोड पे निकलें तो आपकी जितनी महंगी गाड़ी हो, ट्रैफिक के अंदर वो फंसी रहेगी, या तो गड्ढों के अंदर निशानदेही हो जाएगी, उसकी कहीं ना कहीं एक्सेस सस्पेंशन जा रहा होगा। आप अगर दूसरी फर्म्स की बात करें, अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यूथ पढ़ तो रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, कहाँ जाएँ? अच्छा, इन तमाम मसाइल का हल किसके पास है और ये मसाइल क्रिएट किसने किए? देखें ये मसाइल क्रिएट करने में तो आप और मैं खुद भी शामिल है इसके अंदर, क्योंकि अगर हमारी गली में आज चोरी होती है, हमारी गली की लाइन आज कहीं से चोरी हो रही होती है, तो हम कुछ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उससे ये सोच रहे होते हैं कि हमें भी शायद कल को फ़ायदा मिल जाए। नहीं, देखें, जब हम टैक्स पे करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, सफाई, पानी, सेवरेज और सड़कों की तामीर, ये तमाम चीज़ें जो है ना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। देखें, टैक्स की जहाँ तक बात है तो टैक्स तो बेचारा वो दे रहा है जो नज़रों में आ गया। जो अब तक कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं या कितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो आज तक FBR या दूसरे दीगर इदारों की नज़रों में ही नहीं आए, उनको पता ही नहीं है टैक्स होता क्या है। लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यहाँ से लेके कहीं और मुल्क जा रहे हैं, यहाँ से किसी और शहर में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। कराची तो देखें वैसी भी एक लावारिस है, इसका ना कोई बाप है ना कोई माँ है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि कराची जो है एक लावारिस शहर है और इसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं। मुझे ये बात बताओ कि कराची शहर को जो है ना इस टाइम दुनिया का बदतरीन शहर कहा जा रहा है। ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ पानी है, और ना यहाँ पर आदमी की जान महफूज है, ना माल महफूज है। रोड पे चलो तो मोबाइल और पैसे छिन जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा उसको अपने आप को बचाने की कोशिश करो तो गोली पड़ जाती है। रोज़ाना की खबरें, कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ की हुकूमत ज़िम्मेदार है, और कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जोन से है ना कुछ इकदाम करें। आवाम खुद कर रही है इस तरह, हुकूमत भी है मानते हैं, लेकिन हुकूमत अभी यहाँ पे अगर कोई हम कर रहे हैं, मसला गड़बड़ कर रहे हैं, इमरान खान आके या नवाज शरीफ या जरदारी, वो तो नहीं कर सकता ना, हमें समझा सकता। अब पहले हम खुद को ठीक करेंगे तो। आप ये कह लो कि हमने सही, आवाम का भी जो है ना वो एक फ़र्ज़ होता है, हमारी भी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप किसी सरकारी इदारे में जाते हैं और जब आप अपने जायज़ काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको किस किस्म की परेशानियों का? जायज़ काम के लिए जाते हैं, वो हमारा काम होता है। अगर आगे कोई बंदा हमारा अपने सिफारिश है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बैठे रहेंगे बाहर। हमारा बहैसियत आवाम, बहैसियत शहरी भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को, अपनी सड़कों को और दीगर मामलात को बेहतर रखें। मेरे साथ यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? सर, इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की जो आलमी रिपोर्ट है उसमें कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया गया है। ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ आदमी की जान माल की हिफाजत है। सर, इसकी ज़िम्मेदार जो है तमाम हुकूमत है।
कोई आप किसी एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इसकी ज़िम्मेदार कराची को जितनी पार्टीज़ होल्ड करती हैं उन तमाम पार्टीज़ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कराची शहर को मिलकर जो है इसको अमन का गहवारा बनाएं और इसके जो है हालात जो हैं वो बेहतर करें। अच्छा देखें, वफाक को कराची जो है 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो वफाक की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना, किसी एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं दे सकते। ये बिल्कुल तमाम पार्टियों की और ख़ुसूसन बिलखुसूस वफाक की ज़िम्मेदारी है कि कराची शहर को भी अपना समझा जाए, सिंध को भी अपना समझा जाए और इस पे जो है ना काम किया जाए। बिल्कुल। अच्छा देखें, पिछले दौर में 18वीं तरमीम के बाद जो है ना सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई है। अब जो सूबाई हुकूमत है वो हर किस्म के डिसीजन के लिए आज़ाद है, तो उसके बाद वफाक की वो जिम्मेदारी बनती नहीं है। लेकिन सर बिल्कुल आपने सही कहा, आज़ाद है, लेकिन बात ये है कि फ़ंड्स तो वफाकी हुकूमत ही देती है ना। अब जितना भी सूबाई हुकूमत के पास जो भी फ़ंड्स हैं वो बोलते हैं कि हमने इस्तेमाल कर दिए हैं। अब जब तक हमें वफाक हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बाकी काम किस तरह करेंगे। ज़ाहिर है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वफाक की ज़रूरत है, वफाक के फ़ंड्स की ज़रूरत है। 3 करोड़ के लगभग ये आबादी वाला शहर, मुल्क को 65% रेवेन्यू देने वाला, लेकिन इस शहर का बासी जो है, इस शहर का जो शहरी है वो सड़कों पे अपने मोबाइल और अपनी नकदी से जो है ना लुट जाता है। उसके बाद अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर आपके साथ क्या बर्ताव किया जाता है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बर्ताव तो क्या किया जाता है सर, बस सुनवाई नहीं है। जब तक आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है या कोई सोर्स नहीं है तो आपकी सुनवाई नहीं है। मोबाइल तो अब ऐसा हो गया कि आप मोबाइल की कंप्लेन करवाने जाते भी हैं अगर पुलिस स्टेशन में, तो बोलते हैं यार मोबाइल चला गया तेरा, यार क्या हो गया, यार क्या हो गया। तो सर ये हालात हैं, तो क्या कह सकते हैं आप भी समझते हैं बेहतर। लेकिन ज़िम्मेदारी ये सबकी है कि इसको सबको मिल के जो है कराची शहर को जो है रौनकें इसकी जो है बहाल की जाएँ। इसमें सबसे बड़ा रोल वफाक का ज़रूर मैं कहूँगा कि वफाक का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ एक नौजवान खड़े हुए हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, मुझे बताइएगा कि आलमी इदारा है वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम, उसका एक ज़ेली इदारा है इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। उसकी जो 2021 की रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइन नहीं है, और ख़ास तौर पे जो कराची का शहरी है उसके लिए वो बाइस शर्मिंदगी है कि कराची शहर का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है, चाहे वो मामला सफाई का हो, सेवरेज का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो या दूसरे मामला। तो क्या कहेंगे आप और किन को आप इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी जो जाती है वो मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। जैसे कि मेरी नॉलेज के अंदर है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, अपने जो भी प्रोविंस के मामलात हैं उनको ज़िम्मेदारी सारी हुकूमत पे जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ फिर हम देखना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स कौन है कराची के, किन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी एक बड़ी जमात जो है कराची की स्टेक होल्डर है, जिसको हम कहते हैं वफाकी गवर्नमेंट पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा हल्का है, बहुत बड़ी वोटर की सपोर्ट्स है और सीटें हैं कराची के अंदर। दूसरी जिम्मेदारी जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि पीपल्स पार्टी है। अब मैं जो हूँ, मैं कुछ साल से जो है बाहर मुल्क में रहता हूँ और मैं अभी वापसी आया हूँ, 3-4 महीने हुए हैं। और 3-4 महीने में मैंने यहाँ पे ऐसा महसूस किया है कि मैं किसी एक थर्ड क्लास कंट्री के अंदर आके बस गया हूँ। जो मेरा शहर था, जो मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें मिली हैं। मेरा मोबाइल 2 मरतबा स्नैच हो चुका है। रिपोर्ट कराने जाओ थाने के अंदर तो वो लोग आपको जो है एक आर्जी तौर पे पर्ची बना के दे देते हैं, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करने निकले आप तो रोडें नहीं है। अगर रोड है भी तो लाइन ऑर्डर की जो ट्रैफिक की कंडीशंस है, ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो इतने ख़राब हैं कि कोई बाइक वाला घुस रहा है तो कोई बस वाला कहीं भी रुक जाता है। कोई लाइन ऑर्डर नहीं है, ना पुलिस अपना काम सही से करती नज़र आती है। अच्छा, आप क्योंकि पाकिस्तान से बाहर रहे हैं कुछ अर्से तक, तो कंपैरेटिवली मुझे आप ये बताइएगा कि बहैसियत कौम उनको हमसे ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, या वहाँ की जो हुकूमत हैं या वहाँ के जो इदारे हैं वो आवाम की बहबूद के लिए ज़्यादा कोशिश रहते हैं? टैक्स नेट उनके यहाँ बेहतर क्यों है? आवाम को फैसिलेट करने के लिए सरकारी इदारों ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हुई हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। बाहैसियत कौम हमें भी पहले अपने आप को देखना पड़ता है। उसके बाद, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि जो आपके हुक्मरान हैं वो आप जैसे ही होंगे, जैसी ये कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। मैं यहाँ पे ज़िम्मेदारी अपने से शुरू करता हूँ कि अगर बाहैसियत कौम, अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से उठाऊँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अगर मैं रोड पर हूँ तो मैं अपने कानून के मुताबिक गाड़ी ड्राइव करूँ या बाइक राइड करूँ।
या अगर मैं एक यहाँ का टैक्स पेयर हूँ तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं उस पर सवाल करूँ। और मसला सारा वही है कि मैं सवाल करने जाऊँ तो किससे करने जाऊँ। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें आदाद व शुमार के मुताबिक कराची के लिए और कराची वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं, क्या सियासी जमातें सिर्फ इस 3 करोड़ की आबादी के शहर के साथ सियासत ही करती रहेंगी या इस शहर के लिए, इस शहर की आवाम के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़, कोई ऐसे काम भी करेंगे कि हमें जिनसे कुछ रिलीफ मिले। तो चलते हैं और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। यकीनन यहाँ की सिटी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, इसलिए कि ये इसका मरकज़ी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा चूँकि इससे पहले भी आप देख लें कि नेमतुल्लाह खान के दौर में सिटी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, बहुत काम हुए। उससे पहले अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के दौर में काम हुए, लेकिन उसके बाद से हमने कराची का जो हशर देखा है, कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया। और प्लस ये कि इसको गांव में तब्दील किया जा रहा है। ये चिंची सवारी क्या कराची की थी यार? इंटरनेशनल सिटी है भाई। ये यहाँ पे बगैर लाइट के, बगैर बत्तियों के चिंचियाँ जा रही हैं। 10 रुपये की सवारी के चक्कर में उसने मेन रोड पे शाहराह फैसल पे रोक ली। मैं 120 की स्पीड में आ रहा हूँ पीछे, मैं उससे हिट हो जाता हूँ। कौन जिम्मेदार है? वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम के ज़ैली इदारे इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के हवाले से आज हमने बात की कराची के शहरियों से। लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन अगर इस राय को समअप किया जाए तो लोगों का कहना यही था कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, वो इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम उन्हें टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। लोग ने इस बात का भी इज़हार किया कि बहैसियत कौम भी हमें इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर बताता चलूँ कि आलमी इदारा वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम के ज़ैली इदारे इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर का शुमार दुनिया के सफाई सुथराई, लॉ एंड ऑर्डर, पानी, सीवरेज के मसाइल के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में किया जाता है। हमारी बहैसियत इस शहर के शहरी की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ को बखूबी तौर पे अंजाम दें। और हम ये दुआ गो हैं उन हुक्मरानों के लिए और उन अरबाब इख्तियार के लिए कि कराची शहर जो कि वफाकी हुकूमत को 65% रेवेन्यू और सूबाई हुकूमत को 80% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उस शहर की तरफ, उस शहर के मसाइल की तरफ देखें, ना कि इस शहर पे हमेशा की तरह सियासत करते जाएं। अपने मेज़बान आसिफ नफीस को इजाज़त दिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ।